वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है सिमिलैरिटी और आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 जिसके लिए हमने लास्ट टाइम में 4 प्रॉपर्टीज़ देखी, जिसमें से एक खुद है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें आपको ट्रायंगल के किसी साइड को लाइन पैरेलल दी जाती है और वहाँ से हमको जो बाकी के जो 2 साइड्स होती है उनके जो टुकड़े होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि ए बी सी ट्राइंगल है, यहाँ पर लाइन पैरेलल है, इसको छोड़ दो तो इसके जो 2 टुकड़े हुए इनका रेशो और इधर इनका रेशो वो सेम होता है। ठीक है। दूसरी बात कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो वहाँ पर क्या करना होता है कि हमें ये लाइन इस साइड को पैरेलल बतानी होती है। तो हम करते क्या कि इधर के साइड के जो टुकड़े हैं इनका रेशो उसकी वैल्यू निकालते इक्वेशन 1, फिर इधर की जो साइड है इसके जो टुकड़े हैं उसका रेशो निकालते हैं इक्वेशन 2, और फ्रॉम 1 एंड 2 अगर दोनों रेशो अगर सेम आते हैं तो हम वहाँ लिखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड लाइन एग्जाम्पल पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, समझो ये ए बी सी है और ये रे बी डी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल लगाना। उसके लिए क्या करना था, ये जैसा गया तो इसको 2 कट किया उसने, तो ए डी और डी सी यानी ए डी अपॉन डी सी, और मैंने कहा था आपसे कि ए डी की तरफ जो है वो ए बी और DC की तरफ जो है वो BC, ये रेशो हम लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसके भी उल्टा हो सकता है, अगर उसने कहा कि ये इसका बाइसेक्टर है कि नहीं, तो सिंपल जो ओरिजिनल चीज़ है उसको आप शब्द लगा दो कन्वर्स, जैसे बीपीटी को उल्टा करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल था, इसको एक शब्द लगा दो कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेपरेट निकालना पड़ेगा, ये सेपरेट, और दोनों इक्वल है कि नहीं वो चेक करना पड़ता। ठीक है। उसी प्रकार 3 पैरेलल लाइंस है और ये अगर मान लीजिए ट्रांसवर्सल्स है, तो यहाँ से ये और इधर में ये, इसका रेशो, इधर में ये सेगमेंट जिसे हमने इंटरसेप्ट्स कहा था, इनका रेशो हम क्या लेते, सेम लेते। अगर लाइंस पैरेलल है तो वही उसके उल्ट, यानी हेडिंग क्या देते यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अगर खुद मान लीजिए कि लाइन पैरेलल बतानी है तो यहाँ पर भी वही करेंगे, इनका रेशो सेपरेट निकालेंगे इक्वेशन 1, इनका रेशो सेपरेट निकालेंगे इक्वेशन 2, दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कन्वर्स, ध्यान रखना उल्टा कर रहे हैं हम, तो कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको लेना होता है, जो ओरिजिनल चीज़ है अगर उल्टा किया जाए तो आप कन्वर्स से शब्द उसको लगा दीजिए। ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज 1.2 में हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर्स ढूंढते हैं। ठीक है। तो चलो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और उस फर्स्ट क्वेश्चन का हम पहला ले रहे। तो सबसे पहले तो डायग्राम ले लेते। ठीक है। क्या कहा उसने, इस तरह से हमको क्या करी है, डायग्राम दी है। ठीक है। अब देखो बराबर यहाँ पर इसका नाम देख लो, ये Q है, R है और ये P है, और हियर इट इज़ M। यहाँ पर वैल्यूज़ दी है 3.5, इधर में है 1.5, दिस इज़ योर 7 एंड दिस इज़ 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है उन्होंने, गिवन बिलो, यानी ये जो फिगर है, ठीक है, आर सम ट्रायंगल्स, यानी ये ट्रायंगल दिया है, एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो ये लाइन सेगमेंट जैसे क्यू एम, एम आर, ये क्यू पी, ये पी आर, ऐसे लाइन सेगमेंट्स या फिर साइड बोल सकते हैं आप। ठीक है। उनकी लेंथ दी है। आगे क्या करना है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स, किस फिगर में रे पी एम, देखो ये रे पी एम है, इसमें ये रे पी एम है। ठीक है। इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, देखो एंगल कौन सा है, क्यू पी आर, ये एंगल है, तो इसका ये बाइसेक्टर बताना है, आइडेंटिफाई करना है। मतलब बाइसेक्टर दिया नहीं है, उल्टा करना है। तो अगर बाइसेक्टर दिया होता तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, अब खुद क्या करना है, बाइसेक्टर बताना है, तो क्या करेंगे हम, कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने कहा था क्या करना था, जैसे अगर ये बाइसेक्टर होता तो ऐसा सीधा जाता, तो इन टुकड़े का रेशो निकालते, फिर इधर की साइड क्यू पी या फिर पी क्यू, और उसका रेशो निकालते पी आर के साथ, दोनों रेशो सेम अगर आ गए समझो तो वो क्या रहेगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो चलो काम करते, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। सबसे पहले हम इनका रेशो निकालते। ठीक है। किसका, क्यू एम और एम आर का। ठीक है। तो हम लेते यहाँ पर क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, तो देखो क्यू एम कितना है, इट इज़ 3.5 अपॉन एम आर कितना है 1.5, दोनों तो पॉइंट गए समझो,
तो 35/15। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड होता, 5 7 जा एंड 5 3 जा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्यू एम अपॉन एम आर है, क्यू एम अपॉन एम आर। मैंने कहा था क्यू एम के तरफ में कौन है, पी क्यू, और इधर में कौन है, पी आर। उसका रेशियो लेते। सो क्या बोलेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, तो पी क्यू देखो कितना है, इट इज़ 7 एंड पी आर इज 3। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, रहने देते। इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चेक करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो ना, यहाँ पर भी 7/3 आया, यहाँ पर भी 7/3 आया। इसका मतलब ये दोनों रेशो सेम है। क्या बोलेंगे हम, क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। ऐसा आया। ये मालूम ना कब रहता था, जब हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर होता था, लेकिन दिया नहीं है उल्ट, यानी यहाँ पे शो करना था, इसलिए यहाँ पे हेडिंग रहेंगी। सो क्या बोलेंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे हम, कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, ये रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है ये, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, इसका क्या है वो बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अगर बाइसेक्टर देता तो यहाँ से हेडिंग रहती प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आप इस ट्राइंगल वर्ड को आप सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, अब उल्टा किया ना हमने, तो कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। रहेगा ध्यान में, तो इस प्रकार से करना है। चलो इसी का हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमारे पास डायग्राम उस तरह से नज़र आ रही, ये इस तरह से डायग्राम है। ठीक है, जैसी भी डायग्राम है, डायग्राम बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से निकालिए आप। ठीक है, आप थोड़ा स्केल का इस्तेमाल करिए, मेरे पास यहाँ पे स्केल फिलहाल नहीं है। यहाँ से निकाल दिया हमने, यहाँ पर है Q, दिस इज P R एंड अगेन M। ठीक है, चलो यहाँ पर 6 है, 8 है और 7 10 है। जैसा वहाँ किया यहाँ पर भी करेंगे। चलो तो बोलेंगे हम इन ट्राइंगल PQR। फिर से यहाँ से देखो, ये एंगल है, इसका रे बाइसेक्टर है, ये ज़रूरी नहीं अभी बताना है वो। ठीक है, तो यहाँ से दो टुकड़े लेंगे, क्यू एम आर एम ले सकते हैं या फिर आर एम एम क्यू, जो भी लेना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं ले लेता हूँ आर एम अपॉन क्यू एम। सो बताओ आर एम कितना है 6 और क्यू एम कितना है 8। आप क्यू एम और आर एम भी ले सकते हो। इसको सॉल्व करो तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 4 जा, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा, जैसे मैंने कौन सा लिया, आर एम, तो आर एम के तरफ की साइड है पी आर, तो यहाँ पर लेंगे हम पी आर। ये जो क्यू एम है, क्यू एम की तरफ है हमारा पी क्यू, तो देखो ये है 7 और ये है 10, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ पर आप हेडिंग डाल दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो यहाँ पर 3/4 आया और यहाँ पे 7/10 आया, यानी रेशो सेम नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि आर एम अपॉन क्या लिया हमने, क्यू एम इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब मुझे बताओ सचमुच ये सेम आया है क्या, नहीं है, इसका मतलब हम इसको क्रॉस करेंगे, यानी नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये रेशो इक्वल नहीं है, यानी हेडिंग वही रहेंगी, कौन सी, बाय कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, रे, ये जो रे है पी एम, रे पी एम इज नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि वो सेम ही नहीं आया। तो क्या बोलेंगे, इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, यानी उसका वो बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना। ठीक, तो चलो इसमें और एक क्वेश्चन था मेन क्वेश्चन 1 में, तो वो आप होमवर्क करिए। ठीक, चलो अभी हमारे पास है क्वेश्चन सेकंड, जिसकी ये फिगर है। मैं पहले फिगर निकाल दूँ यहाँ पर, ये मेन क्वेश्चन सेकंड जिसकी फिगर हमको यहाँ पर दी गई है इस तरह से। तो देखो क्या है यहाँ पर, पी आर क्यू दिया है और यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये है एम और ये है
एन। अब क्वेश्चन पढ़ते भाई, क्या दिया, पी क्यू आर में PM 15 है। देखो PM कहाँ पर है, यस ये हमारी PM है 15। आगे PQ 25 है, पूरी की पूरी PQ यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है 25, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। फिर PR 20 है, PR यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो मैं साइड में इस तरह से दे देता हूँ इसको, ये हमारे पास है 20, ठीक। और यहाँ नज़र आ रहा है NR 8 है। आप NR देखो तो NR यानी ये चीज़ है 8। आगे क्या कहा, स्टेट वेदर द लाइन NM, देखो ये लाइन NM है, NM, ठीक है। क्या कहा है, इज पैरेलल टू साइड RQ, यानी इस RQ को पैरेलल है कि नहीं ये बताना है विथ रीज़न। उसने कहा भी है गिव रीज़न, यानी अभी आपको पैरेलल दी नहीं है। अगर पैरेलल दी होती तो हम यहाँ पर BPT लगाते, लेकिन उसने पैरेलल है कि नहीं ये चेक करने को कहा, मतलब कॉन्वर्स ऑफ BPT लगेगा। तो जैसे यहाँ लगाया वैसे यहाँ पर भी। तो सबसे पहले तो हमारे पास में अगर BPT लगाते तो कैसा होता, PN अपॉन NR इसका रेशो, PM अपॉन MQ इसका रेशो, ठीक है, लेते। लेकिन अभी बताना है तो पहले सेपरेट ये रेशो अलग निकालेंगे, ये रेशो अलग निकालेंगे, सेम आता तो क्या रहेगा पैरेलल, सेम नहीं आता तो पैरेलल नहीं, ठीक है। तो पहले तो ये छोटे मोटे टुकड़े ले लो, कौन से, PN और NR है। तो टोटल PR कितनी है हमारी, टोटल PR 20 है, इसमें से NR है 8, तो आप इसको डायरेक्ट ले सकते हो, 12 आएगा ये। टोटल PQ कितनी है 25, इसमें से PM गई 15, तो बचेगा ये कौन सा 10 बचेगा। या फिर आप एक लाइन में यहाँ बता सकते हैं फ्रॉम फिगर, क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम फिगर टोटल PR कितना है हमारे पास में, देखो PR, या फिर डायरेक्ट कौन सा निकालना था, PN निकालना था। तो PN इज इक्वल टू पूरा का पूरा PR माइनस हमको क्या करना पड़ता NR, ठीक है। सो PR कितना दिया है टोटल 20 माइनस NR 8 है, इसलिए ये कितना आ गया 12। उसी प्रकार देखो वहाँ पर हमको क्या दिया था, PM दिया था, यानी ये PM दिया था, ये हमने निकाला 10, उसको भी निकाल लेते। तो MQ यानी पूरा का पूरा कौन था, PQ था, माइनस उसमें से कौन माइनस किया, PM। तो पूरा PQ हमारा 25 माइनस उसमें से 15 कर दो तो आंसर 10 आता, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ये थोड़ा सा ऊपर में ही लिख देते तो बड़ा अच्छा होता, यहाँ पे फ्रॉम फिगर, और कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब इधर लेते तो PN अपॉन NR ये लेना है हमको। तो आप ही देखो PN कितना हो गया 12 और NR हो गया 8, इसको डिवाइड करो तो 4 से डिवीज़न होगा, 4 3 जा और 4 2 जा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब उधर की रेशो ले लो, देखो हमको पैरेलल शो करने के लिए कॉन्वर्स ऑफ BPT ऐसा ही लगाया। हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले इधर के जो टुकड़े उनका रेशो उसकी वैल्यू निकालना, फिर इधर के जो टुकड़े उनका रेशो उसकी वैल्यू निकालना, दोनों सेम आते कि नहीं आते चेक करना। तो चलो यहाँ पर इधर में है हमारे पास PM के साथ में कौन लेंगे हम, MQ। तो देखो PM टोटल हमारे पास में 15 है और MQ जो था वो ऑलरेडी 10 मिला है। तो इसको देखो ना, फिर से इसको भी डिवाइड होता 5 से, तो 5 3 जा 5 2 जा, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो क्या हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब चेक करो 3/2 दोनों रेशो सेम है, यानी PN अपॉन NR इज इक्वल टू यहाँ पर होगा PM अपॉन MQ, दोनों रेशो सेम आ गए, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये लाइन इसको क्या रहेगी पैरेलल, यानी यहाँ पर हेडिंग देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहेंगे कि सेगमेंट, उसने कहा है देखो लाइन NM, तो हम भी लाइन NM का इस्तेमाल करते हैं, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड, कौन सी साइड हमारी RQ है, ठीक है, साइड RQ, यानी ये हमें क्या करना था, शो करना था, ठीक है, कि वो पैरेलल है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि रेशो सेम है इसलिए वो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या मिल गया हमको पैरेलल मिल गया।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमको जो भी क्वेश्चन आता है, कभी वो सीधी बात करेगा, कभी वो उल्टा पूछेगा, यानी कॉन्वर्स के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट अगर हमारे दिमाग में, जैसे हमारे पास 2-3 पॉइंट है, एक तो बीपीटी, दूसरा उसका कॉन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसका कॉन्वर्स, 3 पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, ठीक है, और उसका कॉन्वर्स। तो ऐसा अगर बराबर सिस्टमेटिक लेते तो हमें ये पूरी की पूरी कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।